आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। बड़ी खबर हम आपको जनपद अमरोहा से बता रहे हैं। यूपी के सीएम ने अमरोहा जनपद के नौगावा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने जनता से संगीता चौहान को जिताने की अपील की। आपको बता दें कि अमरोहा के विधानसभा क्षेत्र नौगावा सादात में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा क्षेत्र नौगावा सादात के गांव रजोहा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नौगावा सादात को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चेतन चौहान की आकस्मिक मौत के बाद उनकी पत्नी संगीता चौहान को प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय चेतन चौहान को श्रद्धांजलि पेश की है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चेतन चौहान के अंतिम संस्कार में वह आना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आज वह उनकी पत्नी के समर्थन में जनता के बीच में है। किसानों की बात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह का नाम लेते हैं, उन्होंने ही किसानों का सबसे ज़्यादा अहित किया है। उन्होंने कहा कि रवाना चीनी मिल के आधुनिकीकरण की बात पिछले 30 सालों से उठ रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने इस काम को नहीं किया, जबकि उनकी सरकार ने रवाना चीनी मिल का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में किसानों को जो लाभ मिला है वह किसी सरकार में नहीं मिला। अमरोहा की ढोलक पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय या तो अमरोहा की ढोलक की आवाज़ सुनाई दे रही है या फिर पुलिस द्वारा गुंडे बदमाशों को बजाए जाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में पहले जो व्यापारी द्वारा और अन्य लोगों द्वारा पलायन किया जा रहा था, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुंडे बदमाशों के डर से जो माताएं बहनें अपने घर से बाहर नहीं निकलती थीं, आज वह पूरी तरह से सुरक्षित है और गुंडे बदमाश प्रदेश से बाहर भाग चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजनीति की परिभाषा बदल दी है। उन्होंने कहा कि पहली सरकार जाति, धर्म, दंगे और लड़ाई झगड़े के नाम पर राजनीति करती थी, लेकिन इस वक्त विकास, रोजगार और सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह अपने वादे पूरे करके जनता के बीच में आए हैं। उन्होंने कहा कि विकास के वादों के साथ ही उन्होंने राम मंदिर निर्माण का वादा भी पूरा किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो वह प्रदेश की जनता को भी मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित करते, लेकिन जनता जल्दी ही रामलला के दर्शन मंदिर में जरूर करेगी। इसी के साथ उन्होंने नौगावा विधानसभा की जनता से प्रत्याशी संगीता चौहान को जिताने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमरोहा। प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, विजय कश्यप जी, महेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सत्यपाल सैनी जी, जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजेश चौधरी जी, पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरिता चौधरी जी, माननीय विधायक श्री राजीव तरारा जी, महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, जयपाल सिंह व्यस्त जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग श्री जसवंत सैनी जी, सूर्य प्रकाश पाल जी, हरिओम शर्मा जी, स्वर्गीय चेतन चौहान जी अपील करने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि ये पवित्र भूमि है। मां गंगा का आशीर्वाद इस जनपद को लगातार निरंतर हजारों वर्षों से मिलता रहा है। मां गंगा की कृपा इस क्षेत्र पर बनी हुई है। यहां का तिगड़ी मेला हम लोगों ने उसे राजकीय मेला घोषित किया है और हम लोगों ने कहा कि यहां के लोगों को, जनता जनार्दन को समस्या नहीं आनी चाहिए। स्वर्गीय चेतन चौहान जी ने
यहाँ के उस समय के माननीय सांसद श्री कंवर सिंह तंवर जी ने हमारे विधायकगण, जो यहाँ पर हमारे विधायकगण हैं, श्री राजीव तरारा जी, श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, इन सब ने कहा कि इसको राजकीय मान्यता मिलनी चाहिए। हम लोगों ने मान्यता देने के साथ ही वहां पर इसके विस्तार की भी एक व्यापक कार्य योजना बनाकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए आज मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, जो हम किसानों की बात करते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में महान किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति आ जाती है। चौधरी चरण सिंह महान किसान नेता थे। उन्होंने किसानों के हित के लिए कार्य किया था, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर राजनीति करने वालों ने किसानों का सबसे ज्यादा अहित किया। भाइयों बहनों, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि में रवाना चीनी मिल थी। 30 वर्षों से मांग हो रही थी कि इस चीनी मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए, इस चीनी मिल का आधुनिकीकरण होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं कर पाया। जब हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रवाना चीनी मिल का विस्तारीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाया और विगत वर्ष से चीनी मिल पूरी क्षमता के साथ आगे चल रही है, किसानों के सपने को साकार कर रही है। चौधरी चरण सिंह जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि हमारी सरकार ने इस अवसर पर दिया। साथ ही विगत पिछले वक्त 2 वर्ष पहले मैं स्वयं भी आया था अमरोहा में। स्वर्गीय चेतन चौहान जी ने यहां की चीनी मिल के विस्तारीकरण की बात कही थी। हम लोग जब इस चीज को लेकर के आगे बढ़ ही रहे थे, कोरोना आ गया और उसके बाद ये कार्यक्रम वैसे ही पड़ा रहा, लेकिन बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा जब 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता था, यहां की माताएं और बहनें एक ही बात कहती थी कि क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे। तब यहां पे एक ही प्रश्न उठता था यहां के किसानों का कि क्या हमें भी बिजली के कनेक्शन मिल पाएगा, क्या हमें भी बिजली मिल पाएगी। तब यहां पर एक ही प्रश्न होता था यहां की बहनों के द्वारा, यहां की माताओं के द्वारा, यहां के व्यापारियों के द्वारा, क्या दंगों का सिलसिला यहां बंद हो पाएगा। आज आप देख रहे होंगे या तो, लेकिन दंगा कराने वाले संगठनों के साथ मिलने के लिए केरल में गए हैं। जो लोग प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे, उन लोगों के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए गए हैं। उनकी सहानुभूति देश के साथ नहीं है, समाज के साथ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। जो लोग बाहर काम करते थे उन्हें सुरक्षित रहना, प्रदेश में उपचार की व्यवस्था कराना, गरीब के लिए राशन की व्यवस्था कराना, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराना और सामान्य दिनचर्या को भी आगे बढ़ाना। मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी, परसों आपने प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश सुना होगा। उन्होंने 2 बात कही है कि जब तक दवा हमारे पास स्वयं नहीं आ जाती है, कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है, तब तक 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन हम जरूर करें। भाइयों बहनों, बीमारी को कभी हल्केपन से नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। और खासतौर पर अमरोहा के लोगों से तो मैं कहना चाहूंगा, इस बीमारी ने एक लोकप्रिय नेता को, एक लोकप्रिय क्रिकेटर को, स्वर्गीय चेतन चौहान जी को हमसे छीन लिया। हम लोग लापरवाही नहीं करेंगे, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपका जीवन अमूल्य है और इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रतिदिन दिन भर में प्रदेश के दौरे पे रहता हूं। सुबह या शाम एक बार जरूर मैं कोविड-19 कोरोना की बैठक प्रदेश की जरूर लेता हूं और पूछता हूं कितने मरीज कहां पर हैं, उपचार की क्या व्यवस्था हुई है, लोगों को क्या सुविधा दी जा रही है। लगातार बैठक लेता हूं, इसलिए जिससे प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बचाया जा सके। और भाइयों बहनों, आज हम सब एक बार फिर आपके पास आए हैं कहने के लिए, विकास ये हमारी जिम्मेदारी है।
सुरक्षा ये हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए पार्टी ने तय किया कि स्वर्गीय चेतन चौहान जी की इस विरासत को हम लोग जनता के सामने एक बार फिर से लेकर के जाएंगे और श्रीमती संगीता चौहान जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में यहां पर अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरी आप सबसे अपील होगी, जब विकास हमारी गारंटी, सुरक्षा हमारी गारंटी, आपका सम्मान हमारी गारंटी, तो भाइयों बहनों आप वोट दीजिए और बाकी विकास का कार्य कराने की जिम्मेदारी हमारे यहां के जनप्रतिनिधिगण करेंगे। श्रीमती संगीता चौहान जी करेंगी, यहां पर राजीव तरारा करेंगे, श्री महेंद्र खड़गवंशी करेंगे, हमारे पदाधिकारी करेंगे और विकास की एक एक कार्यक्रम को आपके घर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अब तो हम आपको गंगा एक्सप्रेस वे भी दे रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे आप जान रहे होंगे, यहां से अगर प्रयागराज जाना होगा तो अगर सामान्य दिनों में अगर आप चलेंगे, इस समय चलेंगे तो आपको जाने में कम से कम 12-13 घंटे लग जाएंगे। ले लिए नहीं तो सांसद जी जो आज जो योगी आदित्यनाथ भी अमरोहा पहुंचे हैं, उन्होंने भी वोट की अपील की है और मैदान में संगीता चौहान है, आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रीय लोगों के लिए? मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए और मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूँ और अपने अमरोहा हमारी विधानसभा जो नौगावा है, इसमें उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ जो हमारे काम रुके हुए हैं, जो माननीय स्वर्गीय चेतन चौहान जी के काम चल रहे थे, आज लोगों के गलत निर्णय से वो काम सब ठप हो जाएंगे। तो मैं अपील करना चाहता हूँ और ये सबसे कहना भी चाहता हूँ, विकास जो हमारे नौगांव का जो चल रहा था उसे आगे बढ़ाने के लिए जनता को बीजेपी को वोट करनी चाहिए, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है। हम गलत निर्णय लेंगे और गलत फैसला लेंगे तो जनता को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज सब कुछ भूल करके, सब कुछ त्याग करके, सबको एक साथ हो करके बहन चेतन चौहान की मिसेज को, संगीता जी को जिताना चाहिए, उनको वोट करनी चाहिए। और यही कहना चाहता हूँ, चलता हुआ विकास जब रुक जाएगा तो बहुत लोग पछताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।